Good morning everyone. My name is Sagar Soni from Pratap Institute of Technology and Science Seeker. Today we learn how to operate CPU. This place is Government Senior Secondary School Ranoli and these are the students of 11th standard arts or commerce or science mixture. Okay, so we learn today what is the CPU and how it works. Main काम. अरे तो अभी हम देखते हैं कि ये एक CPU होता है। आज हम देखेंगे CPU होता क्या है। आप सब लोगों को दिख रहा होगा कि ये एक स्टार्ट बटन है CPU में। जब हम प्लग करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं प्लग से इसको वायर को, तो हम यहाँ पे प्रेस करते हैं इस जगह पे, इस बटन को। ठीक है, सबको दिख रहा है? कोई दिक्कत? सब पता कर सकते हो ना कि हाँ ये स्टार्ट बटन है, देखा हुआ है। ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, करंट अंदर पास होता है। क्या होता है अंदर जाने के बाद में? देखो इसे ओपन करते हैं, ये स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर में स्टोरेज कैपेसिटी इधर होती है, अलग अदर आपको कोई स्क्रू अगर रखने हैं इसके अंदर, ये आगे का जो है ये वाला स्क्रू ड्राइवर का पॉइंट, इसे अगर स्टोर करके रखना है तो इसमें कर सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, और ये कैप लगा देंगे। CPU को ओपन करने के लिए दो आपके स्क्रू दिए हुए होते हैं। पहला ओपन कर रखा है मैंने ऑलरेडी, दूसरा आप चाहो तो इससे कर लो, अगर लूज है तो हाथ से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आपने ओपन किया है इसे। अब ये पकड़ने का है, इसे यहाँ से ये पकड़ने का है, इसे हम ड्रैग करेंगे। जिसे और किसी को ओपन करके देखना है कर लो। बिल्कुल, ये ओपन हो गया। ठीक है, ये पार्ट इसका अलग हो गया। ये स्क्रू हमने इस पर रख दिया ताकि घूमे ना। अब ये जो हमें चीज़ दिखी अंदर, ये क्या है? ये पूरा CPU का फंक्शनिंग है कि भैया जो आप स्टार्ट बटन से जब करते हो तो आखिर होता क्या अंदर, वो हम देखते हैं। ये जो है ये है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, SMP। जो हमारे झटके वाला करंट आता है ना, AC करंट, वो सीधा ऑन करते ही इस पे आता है। इसमें करंट आने के बाद में वो फ्लो होता है आगे की इस पूरी चिप के अंदर। ठीक है, तो जब करंट इसके अंदर आया तो अब यहाँ से आगे जाके कैसे काम किया वो मैं बताता हूँ। कि जब इसमें करंट आए तो आपको इसके अंदर हाथ नहीं लगाना है, ऊपर तो लगा सकते हो क्योंकि इसमें AC का करंट आता है जो झटका देता है ना। अब ये इसको DC में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट करंट में, और DC में कन्वर्ट करके आगे पास करता है। और कन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो अंदर ही होता है इसमें। और ये इसका प्लग होता है। ठीक है, ये सॉकेट है P1, ये देखो ये लिखा हुआ है। और ये इसकी केबल से अंदर देख सकते हैं आप। ठीक है, हर एक वायर के लिए एक है पॉइंट। ये पॉइंट इससे इसी तरीके से मिले हुए होने चाहिए जैसे इसमें दे रखा है, उसी आधार पे। इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते हम, ये आपको पता लग जाएगा जब आप इसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ये वायर है, ग्रीन वायर, ये ब्लू और ग्रीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट वायर होते हैं ये देखने के लिए कि भाई इससे इसमें करंट पास हो रहा है नहीं हो रहा। बाकी का सबका अपना काम है अदर वायर्स का, लेकिन इसका मेन इंपॉर्टेंट काम इन दोनों वायर से पता चलता है। ठीक है, और ये ऑटो लॉक हो जाता है, ये लॉक है। ठीक, ये मैंने इसको वापस लगाया, ये कनेक्ट हो गया। अब इसे मैं खींचूंगा तो नहीं आएगा, ऑटो लॉक हो जाता है। उस लॉक को हटा करके फिर करना पड़ता है। जब आप इसे ऑपरेट करें तो इसका ध्यान रखा करो, थोड़ी शार्प होती है, लग जाती है इसके, ये लगी चीज़ है ना, इस तरह से लगने का डर रहता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। ओके, ये वायर हो गया। अब यहाँ पे करंट आ गया, यहाँ से चला गया DC में, इसके अंदर पूरे में सप्लाई कर दिया। आप टच करते हो करंट नहीं आता है। ठीक, यहाँ तक का समझ में आता है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई क्या करता है? SMPS। फैन, आप सबने सबसे बोला था कि भैया हमने फ़ैन देखा है, फ़ैन देखा है। तो फ़ैन का काम क्या होता है? कूलिंग करना। कूलिंग किस? हाँ, ठंडा रखना। किस चीज़ को ठंडा रखेगा? इसकी पूरी की हीट को। हीट मतलब गर्मी को। लेकिन इसने इसी जगह पे क्यों लगाया पंखा? यहाँ क्यों नहीं लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया? कोई बता सकता है? क्योंकि बाहर से यहाँ से हवा भी ले सके। ओके, हाँ, क्योंकि अभी जो आपने पढ़ा था प्रोसेसर पढ़ा था ना। हम कोई भी काम करते हैं तो दिमाग से सोचते हैं। जब हमारे पास में ज़्यादा काम आ जाता है तो माइंड के ऊपर लोड आता है, माइंड पे लोड आता है। तो जो प्रोसेसर, अगर हमारे माइंड पे ज़्यादा अगर प्रेशर पड़ता है तो हमारा दिमाग गर्म हो जाता है। हम ठंडे पानी की छींटे देते हैं, सर्द होते हैं, मुँह धोते हैं, फिर आते हैं, फिर रिलैक्स फील करते हैं। सेम चीज़ इसके साथ में होती है। जो हमारा मेन प्रोसेसर है जिससे वर्किंग होती है, इसकी तीनों इकाइयाँ जो तुम बता रहा था मैंने तुम्हें, वो सब कहाँ है? इस प्रोसेसर एक चिप होती है, वो इसके नीचे लगी है। उसकी कूलिंग के लिए उसके ऊपर एक पेस्ट लगाया जाता है, कोलगेट जैसे होता है ना हमारे पेस्ट, उस टाइप से कूलिंग पेस्ट होता है इसका अलग से, वो लगा करके फिर फैन लगा देते हैं।
तो जब भी वो गर्म करता है वो पेस्ट उसको ठंडा करता है और फैन और चलता है तो और ठंडक मिलती है। फिर इसके अलावा भी हीट सिंक, ये क्या कहलाता है? हीट सिंक। हीट यानी गर्मी को अपने अंदर अवशोषित करने वाली चीज़, गर्मी को बढ़ावा नहीं देती है, खींचती है अपनी तरफ और अपने अंदर ले लेती है। एल्यूमिनियम की प्लेट्स होती हैं। एल्यूमिनियम सबसे जल्दी गर्म होता है, ठंडा भी होता है, तो ये अपने अंदर जितनी इसकी कैपेसिटी उतनी गर्मी को अवशोषित कर लेती है। तो ये दोनों मिलकर के इसकी पूरी गर्मी को ख़त्म कर देते हैं। फिर भी गर्मी होती है, ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये एक इसको केयरफुली रखने के काम आता है। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया? फैन तक का। फैन क्यों यूज होता है? गया प्रोसेसर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, बताया था ना आपको, सॉफ्टवेयर का पार्ट है, वो हो गया क्लियर। अब बात करते हैं, ये हीट सिंक हो गया। एक होता है इसमें ये बैटरी, जैसे आपके उसमें बैटरी होती है ना अपने घड़ी के अंदर, वैसे एक सेल है, चाहो तो देख सकते हो आप सब। ये सेल आपके कंप्यूटर की डेट टाइम को बता के रखता है। अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि इंटरनेट नहीं चलेगा। इंटरनेट के टाइम वो बोलेगा अपडेट योर डे एंड टाइम, ये एक मैसेज देगा एरर का, तब आपको फिर ये चेंज करना पड़ेगा। हर रिस्टार्ट पे आपका अलग ही डेट आएगी, अलग ही टाइम आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हमेशा सेल इसका एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, इसके में बाद हम बात करते हैं इसके सॉकेट्स की, बाद में वापस आऊँगा मैं अंदर। पहले हम बात करते हैं ये, तो ये जो मैंने बोला था एक सीपीयू के अंदर पोर्ट्स होते हैं, सॉकेट होते हैं, तो ये क्या है? पावर प्लग। पावर प्लग मतलब ये जो पावर केबल है ये तो आपका कहाँ जाएगा? बोर्ड में। ये वाला कहाँ जाएगा? ये 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट इसकी डिज़ाइन देखकर भी आप इंसर्ट कर सकते हो, करके बताओ। गुड, हो गया। तो ये मेन एसी करंट लेता है और फिर डीसी में कन्वर्ट होता है अंदर। ठीक है, ये जो दो हैं कीबोर्ड और माउस के लिए हैं। ठीक, ये जो हैं ये आपके जैसे आपको प्रिंटर नहीं, प्रिंटर से तो कनेक्ट करना है, इसको स्लॉट्स बोलते हैं। ये हमारे हैं पैरेलल पोर्ट, ठीक है, जिससे हम प्रिंटर इसके अंदर कनेक्ट करते हैं इनसे। ठीक, ये है वीजीए जो हमारे मॉनिटर है ना, जिसको डिस्प्ले देता है, वो इससे कनेक्ट होता है। ठीक है, ये 2 यूएसबी पोर्ट हैं, यूएसबी डिवाइस के लिए जो काम में आते हैं। आजकल तो हमारे कीबोर्ड माउस भी यूएसबी वाले आने लग गए, वायरलेस आने लग गए, इनकी जरूरत ही नहीं दोनों पोर्ट की, है ना, सेल से चलने वाले। और ये है RJ45। RJ45 पुराने टाइम में जो आते थे ना डब्बे वाले अपने टेलीफोन, ये क्या है? RJ45। RJ45 इसका नाम है, इस चीज़ का जो लग रखा है ना अंदर, जैसे ये VG है इसका नाम, इसका पैरेलल है, इसका क्या है? पावर प्लग। वैसे इसका क्या है? RJ45। अब कनेक्टर, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इस केबल को, इसका ये, तो ये RJ45 कनेक्टर कहलाया। कैसे? हाँ दे डालो, कोई दिक्कत। हो गया, खींचो। नहीं, यहाँ से नहीं, ऊपर से खींचो। आ रहा है क्या बाहर? नहीं आ रहा ना, क्यों? ऑटो लॉक होता है, यहाँ से इसको खोला और ये आ गया, ये RJ45 कनेक्टर हो गया। ये क्या काम करता है? ईथरनेट केबल, हमारी इंटरनेट केबल, लैन केबल को कनेक्ट करता है, इंटरनेट चलाने के काम में आता है। इतना समझ में आता है? ये 2 चीज़ हो गई। अब ये इसका इनर साइड में ये सॉकेट्स इस टाइप के दिखते हैं, इस तरह के, ये सभी। तो मैंने नज़र आ रहा है बेटा, इस साइड आ जाओ, इधर आ जाओ, इसको मत दबाना, इसको धक्के मत देना। ये इनर साइड में नज़र आ रहे हैं हमें। जो सॉकेट अभी हमने यहाँ बाहर देखे थे वो सब अंदर से इस तरह से इस चिप पे जुड़े हुए होते हैं। तो अभी मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, ये चिप क्या कहलाती है? हमने आपको बताया था जहाँ सारी चीज़ें कनेक्टेड हो वो क्या कहलाता है? कंट्रोल नहीं, मदरबोर्ड लिखवाया था, है ना। अब देख लो तुम, क्यों मदरबोर्ड बोलते हैं इसको? क्योंकि हमारी मम्मी क्या करती है, हमें जन्म देती है, पालती है, पोसती है, एंड तक साथ छोड़ती है नहीं, छोड़ती है, घर को एकजुट करके रखती है। इसी तरह से ये मदर है, माँ। इस पे क्या है? ये हार्ड डिस्क, ये SMPS, ये फैन, जितनी भी चिप है, जितने भी सॉकेट है। मतलब अगर ये चिप निकाल दूँ मैं तो इसमें कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। उन सबको कनेक्ट करके एक ही जगह पे कौन रख रहा है? ये प्लेट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इसके ऊपर हमारा प्रोसेसर आ गया, सॉकेट्स आ गए, हीट सिंक आ गया। अब मेमोरी 2 तरह की बताई थी मैंने तुम्हें, एक जो परमानेंटली करती है, एक जो टेम्परेरी करती है।
तो ये कैश रैम है, कैश मेमोरी रैम। आप इसके अंदर क्या होता है कि हमारे प्रोसेसर को काम करने की गति प्रदान करती है, ठीक है, और अच्छे से काम, जल्दी से काम हो सके उसके लिए, ठीक है ना। तो इस चिप है, ये आप देख लो एक बार हाथ में लेके अगर देखना चाहो तो, ठीक है। तो ये आपके रैम कहलाती है। अब इसको लगाने का एक तरीका होता है बेटा कि जब आप इसे कनेक्ट करते हैं इस तरह से, जब आप इसको कनेक्ट करते हैं और प्रेस करते हैं ऊपर से, तो ये ऑटोमेटिक इधर का लॉक जो है वो आके से लग जाएगा, ठीक है। इधर से भी ऊपर होगा, देखना अभी ये लग गया, हो गया ना। और इसको टाइट करने के लिए एक बार इसे प्रेस करके देख लेना है, लेकिन नहीं होगा। जैसे ये एक और खुला है, अभी इसको टाइट किया, लॉक हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, रैम टेम्पररी, जो प्रोसेसर को स्पीड बढ़ाता है, ठीक है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। इसमें अब नेक्स्ट चीज़ आती है, ये ऑन ऑफ बटन हमारा, ये एलईडी है, लाइट ऑन जो तुम्हें दिखती है यहाँ पे, ये करते हैं जब। और ये जो है ये डीवीडी प्लेयर होता है जो इसके अंदर जाता है। अभी हमने लगा नहीं रखा है सीडी डीवीडी प्लेयर, इसको हम निकाल ही देते हैं एक बार के लिए। ये ब्लैंक है हमारे अभी, थोड़ा इसको, हाँ ये देखो ये अलग हो गया, इसमें डीवीडी प्लेयर सीडी प्लेयर आपका लग जाता है। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसमें परमानेंटली जैसे हमारे दिमाग में फिट रहती है बातें, उसी तरह से इसके अंदर हार्ड डिस्क होती है जो जीबी में है। मैंने बताया था ना जीबी क्या होता है, क्या फुल फॉर्म होती है जीबी की, गीगाबाइट, ठीक है। ये आपकी हार्ड डिस्क की प्लेट है। अब अगर मैं इसका ये कवर हटा दूँ तो अंदर से पूरी हार्ड डिस्क निकल के आ जाएगी, ठीक। इसमें आप परमानेंटली किसी भी चीज़ को सेव करके रख सकते हो। तो जब भी हम कीबोर्ड से या माउस से या कोई फाइल, वीडियो, ऑडियो डालते हैं और चाहते हैं कि सेव रहे, तो हम किस में डालेंगे, हार्ड डिस्क में, है ना। तो हार्ड डिस्क में हमारा परमानेंटली उसमें डेटा सेव हो जाएगा। अब जो ये चीज़ें हैं, ये जो वायर दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डेटा केबल। डेटा केबल क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो भी हम चीज़ देते हैं 0-1 की फॉर्म में, ये बाइनरीज है, तो क्या एक डेटा है, इन्फॉर्मेशन देते हैं हम, तो इसको क्या बोलते हैं, डेटा केबल। और जो करंट पास करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वायर। तो यहाँ वायर है, ये डेटा केबल है। आया समझ में? तो ये आपके इस पूरे सीपीयू की फंक्शनिंग थी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है अभी बेसिक के तौर पे, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। ग्राफिक कार्ड होता है इसमें इंटेल का बाय डिफ़ॉल्ट, जो आपके वीडियो जब आप खेलते हैं गेम्स, तो अच्छा विजुअलाइजेशन के लिए काम आता है, फटते नहीं पिक्सल आपके, है ना, पबजी वगैरह, हाँ कोई भी बहुत सारे गेम होते हैं। तो ये चीज़ें आपकी इसके अंदर सीखी है आपने आज, ठीक है। थैंक यू।